Hello my dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are good and happy. So today we are going to study countdown book 6 third edition चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4। एक्सरसाइज 4 भी जो थी वो हमारी स्टार्ट थी। उसके सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 रहते हैं। एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से सोल्व करवाया है ताकि आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल ना हो। राइट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले अच्छे से रीड देखें। यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर। दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है। एलसीएम है आपके पास 1760 और एचसीएफ है आपके पास 32 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 160 फाइंड द अदर। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं आपके पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। उनमें से एक नंबर आपको बता दिया, दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल 18 है। यहाँ पर कह रहे हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 160 एंड एचसीएफ इज़ 8, वन ऑफ द नंबर इज़ 32, फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही सिचुएशन है जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में है। एक नंबर उन्होंने हमें दे दिया, दूसरा फाइंड आउट करना है। एलसीएम भी बता दिया, एचसीएफ भी बता दिया। यहाँ पर भी उन्होंने क्या बता दिया, एलसीएम भी बता दिया, एचसीएफ भी बता दिया, एक नंबर बता दिया, दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ चुकी है ना। अब यहाँ पर देखें उन्होंने सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय 8। अभी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास वही वाला क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है। दो नंबर्स का एलसीएम जो है वो 1760 है और एचसीएफ है 32। उनमें से एक नंबर आपके पास 160 है, फाइंड द अदर। तो इसको चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू, मैं आपको फार्मूला लिख के बताने लगी हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ बाय एलसीएम। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। मतलब दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, आपको एक नंबर बता दिया, वो क्या है 160, और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 160 एक नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसकी जगह मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, एक नंबर उन्होंने हमें बता दिया, दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इज एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपके पास कितना है 1760, एलसीएम है 1760 और ये है 32 आपके पास एचसीएफ। इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1760 को 32 के साथ। 2 0 0, 2 6 12, 2 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 2 7 14 और 1 15 5, 1 आया कैरी, 2 1 2, 2 और 1 3। मल्टीप्लाई का साइन 3 0 0, 3 6 18 8, 1 आया कैरी, 3 7 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, 2 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 3 1 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब इनको ऐड कर दो, 0 2 8 और 5 13, 3 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और 5। ये आ गया आपके पास इसका आंसर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 160, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 56320। अब हमने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि दूसरा नंबर जो कि क्या है y हमने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, ये 60 जो है 160 y के साथ
जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 56320 इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 160 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस एक ज़ीरो जो है वो एक ज़ीरो से हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5632 और इसको आपने 16 से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करके दिखाऊं 5632 को किससे डिवाइड करना है, 16 के साथ। 16 का टेबल आपको आना चाहिए। 16 16 दूनी 32, 16 3 बार 48। ठीक है। 16 3 जार 3 6 जार 18, 8 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 1 4, 48 आ गया। 3 लिखूंगी मैं यहाँ पर, 48 लिखूंगी, माइनस करेंगे, इधर से लेंगे कैरी, 16 में से हट गया 8 और ऊपर से आप कितने उतार लोगे 3, 83 बन गया। अब 16 का टेबल आप 5 तक पढ़ के देख लें। 5 6 जार 30, 0 लिखेंगे, 3 आया कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 3 8, 16 5 जार कितने होते हैं 80, तो मैं यहाँ लिखूंगी 5 और यहाँ पर आ गया 80, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर से आप उतार लें 2, 32 बन गया। 16 2 जार कितने होते हैं 32, यानी कि आपके पास जो आंसर आया है वो क्या है 352। y इज इक्वल टू 352। ठीक है। यानी कि जो दूसरा नंबर है वो आपके पास क्या है 352। एक नंबर तो आपके पास 160 है और दूसरा नंबर आपके पास 352 है। अगर आप 160 और 352 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। राइट, समझ गए आप लोग। मैंने इसको कैसे किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई करके वही आंसर आता है जो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके आता है। अगर आप 160 को और 352 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाला आंसर ही आएगा। ओके है यहाँ तक। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैंने यहीं पर लिख लिया पहले से ही। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2400। इफ LCM इज 120 फाइंड HCF। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2400 आता है। उनमें से उसका एलसीएम जो है वो 120 है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। मतलब जो आंसर आता है वही इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास क्या है 2400, तो मैं यहाँ पे 2400 लिख दूंगी, इज इक्वल टू HCF हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय LCM आपके पास क्या आता है, LCM है आपके पास 120। ठीक है, LCM क्या है हमारे पास 120। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब H यहीं रहेगा तो इसलिए मैं क्या करूँगी, 120 को इज इक्वल टू के इस साइड पर ले जाऊँगी। जब मैं इसको इस साइड पर लेके जाऊँगी तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, ये ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। फिर है 240, क्या है 240 डिवाइडेड बाई 12, 240 यहाँ पर लिखेंगे और 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ज़ीरो आ जाएगा नीचे। 12 पे टेबल में ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो चला जाएगा ऊपर। यानी कि जो HCF है वो आपके पास कितना आया है, 20। ठीक है, क्या आंसर आपके पास आया HCF 20। अगर आप 20 को और 120 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि HCF 20 आया और LCM कितना 120, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2400 आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके भी आपका वही आंसर आता है। सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही? ये आप लोगों ने याद रखना तरीका जो मैंने आप लोगों को करवाया। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को वो तरीका समझाने की कोशिश करूँ जो मुझे खुद अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको मुझे भी देखते हुए थोड़ा टाइम लगा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को तो करवा ही देती हूँ, मुझे जितना भी टाइम लगे। चले करें अब हम। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर
करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और फिर आपका काम भी कंप्लीट हो जाता है, थक जाते हैं आप लोग। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑब्टेन 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर हासिल करने हैं सच डैट देयर HCF इज़ 20 एंड देयर LCM इज़ 300। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें HCF भी बता दिया। HCF क्या है आपके पास 20 और LCM आपके पास क्या है 300, ठीक है। और हमें क्या किया है, 2 नंबर जो है यहाँ पर लिखे होते हैं वो उन्होंने हमें नहीं बताए। हमने यहाँ वाले जो 2 नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखें आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो हमारे पास 300 और 20 है, इनको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। किसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, 20 की। 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। फिर अगर हम किसकी कर लेते हैं, 300 की मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, ठीक है। 2 1s are 2, 2 5s are 10 0, फिर 2 7s are 14 और 2 5s are 10। फिर इसको 5 से कर लेंगे, 5 1s are 5 और 5 5s are 25, 15 बन गया। 5 3s are 15 और यहाँ पर क्या बन गया, 3 1s are 3। ये तो आप लोगों को आती होगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब हमने इन दोनों का HCF लेना है, इन दोनों को हमने फैक्टराइजेशन की है। अब हम इनका HCF लेते हैं। देखिए ये कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 2 2 और 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 20। तो 20 जो है वो इन दोनों का कॉमन HCF आया है, मतलब के कॉमन फैक्टर इनके क्या आए हैं, ये वाले। और वो कितने बन गए आपके पास, 20 बन गए हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसका HCF। और जो होता है LCM, आप इन सारे नंबर्स को इकट्ठा करके लेते हो जो कॉमन हो और कॉमन ना भी हो, ठीक है। 20 जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर का, और जो रिमेनिंग फैक्टर बचे हैं वो आपके पास क्या बचे हैं, 5 एंड 3। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रिमेनिंग फैक्टर। रिमेनिंग फैक्टर कितने हैं आपके पास, 5 और 3 है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, यह जो 5 है और 3 है, 3 एक, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आने हैं, ठीक है। 3 एक नंबर का फैक्टर है और 5 जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है। 3 क्या है, एक नंबर का फैक्टर है और 5 जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 इज़ फैक्टर ऑफ 1 नंबर, ठीक है। 3 इज़ फैक्टर ऑफ 1 नंबर। फिर है 5 इज़ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। 5 इज़ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक हो गया। हमने 2 ही नंबर फाइंड आउट करने हैं ना जो यहाँ पर लिखे होते हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये आपके पास HCF आया है, दोनों को फैक्टराइजेशन करके क्या है 20। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा 60। फिर आपके पास जो है वो कैसे आएगा, 20 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, क्योंकि एक रिमेनिंग फैक्टर 3 था और दूसरा रिमेनिंग फैक्टर 5 था। तो ये कितना बन जाएगा, 100। यानी कि आपके पास 2 नंबर कितने आए हैं, 60 और 100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि हमारे पास जो 2 नंबर हैं वो 60 और 100 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो भी 6000 आंसर आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 6000 जो है वो आंसर आता है, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अजान भी होने लगी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम रिवीजन 2 करेंगे, फिर क्या करना है ताकि जल्दी से बुक कंप्लीट कर सकें। स्पोर्ट में जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे हौसला नहीं मिलेगा। कीप सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।